हाय एवरीवन, टुडे आवर टॉपिक इज हाइड्रोसिफेलस। हाइड्रोसिफेलस क्या होता है? द एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सेसिव अमाउंट ऑफ सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। मतलब कि जो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड है CSF, जिसका एक्सेसिव प्रोडक्शन होता है और वो एक्यूमुलेट होने लगता है बिटवीन द वेंट्रिकल और ब्रेन। जो ब्रेन के वेंट्रिकल्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, CSF है वो इकट्ठा होने लगता है ड्यू टू इम्बेलेंस बिटवीन अब्जॉर्प्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। मतलब कि इनके बीच में किस वजह से कलेक्ट होने लगता है, अब्जॉर्प्शन और जो प्रोडक्शन हो रहा है एक्सेसिव, ठीक है, बन रहा है, उसकी वजह से उनके बीच में क्या हो जाता है, जितना बनता है उतना अब्जॉर्ब नहीं हो पाता, जिसकी वजह से क्या होता है वो एक्यूमुलेट होने लग जाता है विद इन द वेंट्रिकल्स और ब्रेन के वेंट्रिकल्स में। उसको बोलते हैं हाइड्रोसिफेलस। अब इंसिडेंस देखो इसके कि कितनी रेट है, 3 to 4 पर हजार लाइव बर्थ। मतलब 3 से 4 बच्चों में था, हजार बच्चों में 3 से 4 बच्चों में डिजीज अकर होती है। नेक्स्ट टाइप्स। अब टाइप्स के अंदर देखो, ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसिपेलस, नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिपेलस, इंट्रावेंट्रिकुलर हाइड्रोसिपेलस। मतलब ऑब्स्ट्रक्शन इन वेंट्रिकुलर सिस्टम। ऑब्स्ट्रक्टिव का मतलब हो गया रुकावट है, वेंट्रिकुलर सिस्टम होता है ब्रेन का, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो गया। सो CSF नॉट फ्लो विद इन द वेंट्रिकल और वेंट्रिकल्स टू सब अर्गनोइड स्पेस। मतलब CSF जिसका जो नॉर्मल फ्लो होता है सब अर्गनोइड स्पेस है, पायामेटर इसमें रहता है, ठीक है। अगर ये ऑब्स्ट्रक्ट हो गया तो CSF क्या करेगा, फ्लो नहीं होगा वेंट्रिकल्स में और वेंट्रिकल्स टू सब अर्गनोइड स्पेस के अंदर। ये मोस्ट कॉमन किस में होता है, इन चिल्ड्रेन। नेक्स्ट आता है कॉज क्या होते हैं। अब कॉज क्या है ऑब्स्ट्रक्टिव के, कंजेनाइटल हाइड्रोसिपेलस, इंट्रायूट्राइन इन्फेक्शन बाय रूबेला, साइटोमेगालोवायरस, टॉक्सोप्लाज्मोसिस। मतलब कि जो टॉर्च इन्फेक्शन होता है जिसमें रूबेला आता है, साइटोमेगालोवायरस होता है, टॉक्सोप्लाज्मोसिस होता है, अगर इनका इंट्रायूट्राइन मतलब एम्ब्रियोजेनिक पीरियड के अंदर अगर इनका इन्फेक्शन हो गया तो कंजेनाइटल हाइड्रोसिफिलिस होता है। नेक्स्ट है इंट्राक्रेनियल, अगर इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग हो गई इंट्रायूट्राइन लाइफ के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन लाइक स्टेनोसिस ऑफ एक्विडक्ट है, फोरामेन ऑफ मोनोरा, जो एक्विडक्ट है, फोरामन और मोनरा जो ब्रेन के पार्ट होते हैं, ठीक है। इनके अंदर जो वेंट्रिकल्स के पास होते हैं, इनके अंदर कोई कंजेनर माल फॉर्म मतलब स्टेनोसिस हो गया, मतलब नैरोइंग हो जाना वहाँ का पार्ट, ठीक है, पूरी तरह प्रॉपर फ्लो नहीं होना, ठीक है, प्रोटेक्शन नहीं होना, तो उसकी वजह से भी कंजेनाइटल हाइड्रोसिप्लस हो सकता है। नेक्स्ट है एक्वायर्ड हाइड्रोसिप्लस। एक्वायर्ड हाइड्रोसिप्लस में क्या होता है, क्रोनिक पायोजेनिक मेनिंजाइटिस। अब क्रोनिक पायोजेनिक मतलब मेनिंजाइटिस होती है, ठीक है, जो ब्रेन की लेयर उनमें इन्फेक्शन होता है, टीबी होती है। इंट्राक्रेनियल को, इंट्राक्रेनियल कैविटी विद इन द क्रेनियम, उसको बोलते हैं इंट्राक्रेनियल। उस विद इन द क्रेनियम कोई कैविटी के अंदर इन्फेक्शन, ट्यूमर है, हेड इंजरी हो रखी है। नेक्स्ट है स्पॉन्टेनियस इंट्रा, अचानक कोई इंट्राक्रेनियल जो क्रेनियम कैविटी उसके अंदर क्या हो गया, हेमरेज हो गया, ब्लीडिंग हो रही है। नेक्स्ट है एक्स्ट्रा यूट्राइन इन्फेक्शन बाय रूबेला। दो एक्स्ट्रा यूट्राइन इन्फेक्शन होते हैं, वो कौन से होते हैं, रूबेला है, साइटोमेगलो वायरस है, टॉक्सोप्लाज्मोसिस है। नेक्स्ट आता है नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एंड कम्युनिकेटिंग एक्स्ट्रा वेंट्रिकुलर हाइड्रोसिपेलस। इसमें क्या होता है, इम्पेयरमेंट इन अब्जॉर्प्शन ऑफ CSF फ्रॉम सब अर्गनोइड स्पेस बाय द सब अर्गनोइड विलाई। मतलब कि जो इम्पेयरमेंट होता है, जो अब्जॉर्प्शन होना है, सब अब्जॉर्ब होना है सब अर्गनोइड स्पेस से सब अरेक्नोइड विलय तक, वो नहीं हो पाता, उसमें इम्पेयरमेंट आ जाता है, रिकॉर्ड आ जाता है, उसको उसको बोलते हैं नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव कम्युनिकेटिंग एक्स्ट्रा वेंट्रिकुलर हाइड्रोसिफिलस। और सब अरेक्नोइड हेमरेज और मेनिंजाइटिस, ठीक है, सब अरेक्नोइड में हेमरेज होता है, मेनिंजाइटिस ब्रेन के अंदर इन्फ्लामेशन होता है लेयर के अंदर, ठीक है, इंसप्लेंस जो लेयर होते हैं उनके इन्फ्लामेशन होता है, मेनिंजाइटिस कहलाता है। नेक्स्ट है ये तो से टाइप। अब आता है साइन सिम्टम क्या आता है। इन्फेंट में क्या आएगा, anterior fontanelle become tense, bulging और नॉन pulsating is the first sign of disorder। मतलब जो आपका fontanelle है, जो आगे के जो fontanelle आपके हेड के, वो क्या होंगे, टेंस होंगे, हार्ड होंगे, टेंडर होंगे, और बल्जिंग मतलब बाहर की तरफ आएंगे, और नॉन पल्सेटिंग मतलब उनमें पल्सेटिंग होगा, फील नहीं होगी, ठीक है। इसको फर्स्ट साइन ऑफ डिसऑर्डर मानते हैं हाइड्रोसिप्लस का। नेक्स्ट है इंक्रीज हेड, जो आपकी हेड की साइज है, ठीक है, हेड का साइज एरिया वो क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा, सरकमफेरेंस से वो बढ़ जाएगा। और एक बात जो हाइड्रोसिफिलिस का मेन अपन देखते हैं, हेड सर्कम्फ्रेंस चेक करके पता लगाते हैं पेशेंट को हाइड्रोसिफिलिस है या नहीं है। नेक्स्ट है बोन बिकम थिन ड्यू टू इंक्रीज डिस्टेंस बिटवीन सुचर ऑफ बोन ऑफ हेड। अब हेड सर्कम्फ्रेंस बढ़ गया तो उसकी वजह से क्या होगा, जो बोन है वो क्या हो जाएगी, पतली हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर जो हेड का सर्कम्फ्रेंस बढ़ रहा है तो जो सुचर है, ठीक है,
सेजाइटल वगैरह ये सूचर होते हैं, कोरोनल सूचर, इनमें क्या होता है, गैप बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, बोन है वो पतली हो जाएगी। फिर होता है सो हेड क्रैक्ड पोर्ट साउंड, तब अपन क्या, अगर इनके अंदर जैसे गैप हो जाता है तब अपन पुट ऐसे टैप करते हैं साउंड हेड के ऊपर, तो क्या होता है, क्रैक्ड पोर्ट साउंड, जैसे टूटा हुआ घड़ा होता है ना वैसा साउंड आता है। परकसन, जब अपन परकसन करते हैं इसको बोलते हैं मैक्विन साइन, ठीक है। अगर बल्जिंग फील हो तो वो तो साइन ऑफ फर्स्ट, और अगर जैसे करेक्ट उन, अगर सूचर के बीच में अपन ऐसे टेप करते हैं, परकसन करते हैं, तो उनमें क्या होता है, पोर्ट क्रैक पोर्ट, जैसे गड़ा हुआ फूटा हुआ गड़ा होता है वैसी आवाज आती है, उसको बोलते हैं मैक्विन साइन। फिर आता है सन सेटिंग आई साइन, मतलब आईज आर ओपन विथ आइरिस डायरेक्टेड डाउनवर्ड, मतलब सन सेटिंग आई साइन होता है। इसमें क्या होता है, आई आर ओपन, जो आंखें तो ओपन होती है, विथ आइरिस, जो आइरिस होता है आपका वो डायरेक्टेड डाउनवर्ड, आइरिस होता है वो डाउनवर्ड होता रहता है नीचे की तरफ। एंड विजुअल स्क्लेरा अबोव, जो आपका आइरिस से स्क्लेरा है वो जो आइरिस के ऊपर तक विजिबल होता है। सो लुकिंग लाइक सन सेटिंग बिलो द होरिजन, मतलब कि जो लुकिंग जैसे चंद्र सूर्य होता है वैसा आपको आपकी जो आइज है वो दिखाई देता है, ठीक है। नेक्स्ट है विजिबल स्काल्प वेन ड्यू टू डायलेशन। अब जो आपकी स्काल्प वेन है, ठीक है, वो क्या होती है, डायलेट की डायलेशन हो रही है, क्योंकि हेड सर्कमफेरेंस बढ़ा है तो वो भी डायलेट हो रही है, जिसकी वजह से वो सीन क्लियरली विजिबल सीन होती है। नेक्स्ट है सूचर बिकम वाइडली सेपरेट। अब सूचर है, हेड सर्कमफेरेंस बढ़ रहा है तो जो कोरोनर वगैरह सूचर है वो वाइडली सेपरेट होंगे एक दूसरे से। फिर है हाई पिच क्राई ड्यू टू इंक्रीज। अब बच्चा क्या करेगा, हाई पिच क्राई करेगा, जिससे क्या होगा, इंट्राक्रेनियल प्रेशर है वो राइज होगा। नेक्स्ट है मे बी फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट रिटार्डेशन, फिजिकल और मेंटल रिटार्डेशन बच्चा हो सकता है। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में अपन क्या देखते हैं, फर्स्ट ऑफ मेडिकल मैनेजमेंट, एडमिनिस्टर द ऑस्मोटिक डायरेटिक लाइक एसिटाजोलामाइड टू डिक्रीज सीएसएफ प्रोडक्शन। मतलब अब क्या करते हैं, जिस पेशेंट, मान लो आप एडल्ट को देख लो, किसी का आईसीयू बड़ा होता है उसको ऑस्मोटिक डायरेटिक देते हैं, वो क्या करता है, फ्लूइड को आउटपुट को बढ़ाता है, जिससे क्या होगा, यूरिन के थ्रू ज़्यादा हो तो कोई फ्लूइड वगैरह वो बाहर निकल जाते हैं, इसलिए अपन एडमिशन करते हैं ऑस्मोटिक डायरेटिक, जो क्या करेगी, एसिड डिक्रीज करेगी सीएसएफ के प्रोडक्शन को, ठीक है। नेक्स्ट आता है सर्जिकल मैनेजमेंट। देयर आर 4 टाइप ऑफ संट आर यूज टू रिमूव एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन। मतलब इनमें 4 संट यूज किए जाते हैं, जो क्या करते हैं, एक्सेसिव जो फ्लूइड है वेंट्रिकल के अंदर ब्रेन के, उसको रिमूव करते हैं, ठीक है। फर्स्ट आता है वेंट्रिकुलो पेरिटोनल संट, वीपी संट। अब एक बात याद रखना, जो वीपी संट है, वेंट्रिकुलो पेरिटोनल संट, ठीक है, दिस इज मोस्ट संट यूज मेनली, मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है हाइड्रोसिफिलस के अंदर, ठीक है। ड्रेन सीएसएफ फ्रॉम लेटरल वेंट्रिकल टू पेरिटोनियम, ये क्या करता है, ड्रेन करता है सीएसएफ को लेटरल साइड के जो वेंट्रिकल है टू पेरिटोनियल केविटी, जो पेरिटोनियल केविटी जो वहाँ तक ड्रेन करता है, निकालता है। फिर है मोस्ट कॉमनली यूज बिकॉज पेरिटोनियल केविटी हैज लार्ज स्पेस और अकोमोडेट द कोइल्ड कैथेटर ट्यूबिंग। मतलब ये क्यों जरूरी है, अब देखो, क्योंकि पेरिटोनियल केविटी होती है जो अपनी, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, लार्ज स्पेस होता है जो एकोमोडेट द कोयल, जो आपकी कैथेटर को कोयल कर सका, घुमावदार कर सकता है, मतलब जिसमें कैथेटर है वो कोयलिंग हो सकती है, घूम सक एकदम मुड़ सकती है आराम से, ठीक है, क्योंकि आपकी जो पेरिटोनियल कैविटी है उसमें अच्छा स्पेस होता है। नेक्स्ट है वेंट्रिकुलो आर्टेरियल संट है, मतलब वी ए संट, ड्रेन सीएसएफ फ्रॉम लेटरल वेंट्रिकल राइट, ये क्या करता है, वेंट्रिकल से राइट एट्रियम में ड्रेन करता है। यूज इन ओल्डर चिल्ड्रेन विच हैव एब्डोमेन, अगर किसी बच्चे में एब्डोमेन की पैथोलॉजी है, ठीक है, कि इसकी पेरिटोनियल कैविटी के अंदर इन्फ्लामेशन वगैरह, तो अपन यूज नहीं करते, तब अपन आर्टेरियल संट यूज करते हैं। नेक्स्ट है वेंट्रिकुलो प्लूरल संट, ड्रेन सीएसएफ फ्रॉम लेटरल वेंट्रिकल, जो आपकी पेरिटोनियल के मतलब सीएसएफ को कहाँ से ड्रेन करना है, लेटरल वेंट्रिकल से, जो आपके लंग्स की जो प्लूरल कैविटी है जिसमें प्लूरल फ्लूइड भरा होता है, ठीक है, उसके अंदर करते हैं। नेक्स्ट है वेंट्रिकुलो यूरेट्रिक संट, मतलब ड्रेन सीएसएफ फ्रॉम लेटरल वेंट्रिकल टू यूरेटर, फिर इसमें यूरेटर से अटैच करते हैं, ठीक है। फिर आता है पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग मैनेजमेंट। पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या होता है, कीप द इन्फेंट ऑन अब अनऑपरेटेड साइड टू अवॉइड प्रेशर ऑन संट वाल। मतलब पेशेंट को क्या करना है, आपको किस तरफ रखना है कि अनअवॉइडेड साइड, अनऑपरेटेड, दिस साइड ऑपरेटेड नहीं किया, ओनली अनऑपरेटेड साइड को आपको पेशेंट को रखना है, ठीक है, ताकि प्रेशर ना पड़े वाल पे, संट वाल पे। फिर है कीप द चाइल्ड इन फ्लैट पोजीशन आफ्टर सर्जरी टू अवॉइड सडन रिडक्शन इन इंट्राक्रेनियल प्रेशर। आपको क्या करना है, चाइल्ड को एकदम सीधे लेटाना है ताकि अवॉइड हो सडन रिडक्शन, अचानक जो आपका आईसीपी है, इंट्राक्रेनियल फ्लूइड है, वो
कम ना हो, ठीक है। फिर ऑब्जर्व आईसीपी, इफ आईसीपी इंक्रीज एलिवेट हेड साइड ऑफ बेड 15 to 30 डिग्री। अगर आप आईसीपी को चेक करते ना इंटर, अगर बढ़ा हुआ लग रहा है, ठीक है, अगर बढ़ रहा है तो आपको क्या करना है, उसका बेड है, हेड ऑफ बेड है, तो उसको क्या करना है, 15 से 30 डिग्री ऊपर कर देना है, जिससे क्या होगा, जो आईसीपी है वो अपने आप डाउन आ जाएगा वापस। फिर अर्लीस्ट कॉमन साइन ऑफ सेंट माल फंक्शन इन टोडलर इज हेडेक एंड लैक ऑफ एपेटाइट। आपको क्या, अगर सेंट माल फंक्शन हो रहा है, सेंट रिजेक्ट कर रहा है, तो उसका साइन क्या होगा, टोडलर के अंदर हेडेक होगा और भूख नहीं लगेगी। तो आपको समझ जाना है कि जो माल अब्जॉर्प्शन हो रहा है, जो सेंट आपने यूज किया है, ठीक है, और वो रिजेक्ट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है रिस्ट्रिक्टिंग फ्लूइड ड्यूरिंग फर्स्ट 24 आवर पोस्ट ऑपरेटिव। मतलब आप जब सेंट आपने पेशेंट को इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है, इंसर्ट किया, तो आपको फर्स्ट 24 आवर तक फ्लूइड को रेस्ट्रिक्ट करना है। फिर है नेक्स्ट, इफ फोंटानेल बिकम संकन नोटिफाई द फिजिशियन और लोअर द हेड। अगर जो फोंटानेल है वो क्या हो रहा है, जो फोंटानेल है वो क्या हो रहे हैं, संकन हो रहे हैं, तो आपको क्या करना है, संकन मतलब अंदर धंस रहे हैं, और नोटिफाई, तो आपको क्या करना, नोटिफाई फिजिशियन को, बोलना है, इन्फॉर्म करना है, और पेशेंट का जो हेड है वो लोअर करना है। देखो बल्जिंग कब होते हैं, जब आईसीपी बढ़ता है, संकन कब होते हैं, जब आईसीपी घटता है और डिहाइड्रेशन की कंडीशन अराइज होती है तब। नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेशन ऑफ सेंट। कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, क्निंकिंग होता है, सेपरेटिंग प्लगिंग ऑफ सेंट टूबिंग। अब क्निंकिंग होगा, सेपरेटिंग होगी, टूबिंग, प्लगिंग होगी, सेंट टूबिंग क्या हो सकती है, क्निंकिंग हो सकती है, घूम सकती है, मुड़ सकती है, और प्लगिंग हो सकती है। फिर है इन्फेक्शन दैट मेनली अकर 2 मंथ ऑफ आफ्टर सर्जरी। इनमें क्या होता है, सेंट के अंदर 2 महीने के बाद, सर्जरी के 2 महीने के बाद इन्फेक्शन अकर हो सकता है। ये था आपका हाइड्रोसिपेलस।